57.5 घंटे, सोचिए जरा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंसान के सब्र की, उसकी सहन शक्ति की कहानी है। इतना वक्त लगा एक यात्री को भारत से अमेरिका तक पहुंचने में। अब सोचिए, वही दूरी, वही सफर, लेकिन इस बार सिर्फ 17 घंटों में तय हो गया। एक नॉन स्टॉप फ्लाइट। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कोई चुनौती नहीं थी। इसकी अपनी अलग ही कहानी है। और फिर एक तीसरी कहानी, एक परिवार की, जिसका सबसे बड़ा चैलेंज था उनका 4 महीने का छोटा सा बच्चा। उनके लिए ये सफर धीरज का एक बिल्कुल अलग ही लेवल का इम्तिहान था। तो 3 अलग अलग यात्री, 3 बिल्कुल अलग कहानियां, लेकिन मंजिल एक ही थी, अमेरिका। चलिए देखते हैं कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में असल में लगता क्या है। तो चलिए इन अनोखी यात्राओं की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हर एक कहानी हिम्मत, जज्बात और सब्र की एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। हर बड़े सफर की शुरुआत एक वजह से होती है ना? हमारे इन यात्रियों के लिए भी ये सिर्फ एक फ्लाइट पकड़ना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक मिशन था। देखिए, यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा था। रवि के लिए तो समय से रेस थी। उन्हें अपनी सालगिरह पर घर पहुंचना था किसी भी हाल में। तान्या और वीर, वो अपने नन्हे अंश के साथ एक अनजान सफर पर थे। और अरबाज, उनके लिए तो ये जिंदगी भर का सपना पूरा होने जैसा था। लेकिन हाँ, थोड़ा डर भी साथ था। सफर शुरू होने से पहले ही घर छोड़ने का जो एहसास होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। रवि ने कहा, भारी मन से हैदराबाद छोड़ रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे दिल का एक हिस्सा निकालकर वहीं छोड़ दिया हो। उनके लिए हैदराबाद सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उनका घर बन चुका था। और ये भावनाएं कितनी मजबूत हो सकती हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। तान्या और वीर के परिवार के लिए तो जैसे एक जुलूस सा निकल गया था। 3-3 गाड़ियां भरकर लोग एयरपोर्ट आए थे, सिर्फ नन्हे अंश को अलविदा कहने। सफर की मुश्किलें तो एयरपोर्ट से ही शुरू हो गई थीं। सोचकर देखिए, एक परिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर सिर्फ सुरक्षा जांच से गुजरने में ही 2.5 घंटे लग गए। चलिए अब आते हैं सफर के उस हिस्से पर जो असली इम्तिहान था। आसमान में एक मैराथन। रवि का सफर कोई आम सफर नहीं था, ये तो एक बाधा दौड़ जैसा था। उनकी फ्लाइट रद्द हुई और उन्हें एक ऐसे रास्ते पर चलना पड़ा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। 57.5 घंटे, 5 फ्लाइट्स और 3 अलग अलग देश। इस लंबे सफर के दौरान रवि ने एक चौंकाने वाला अंतर देखा। एक तरफ चीन के एकदम आधुनिक भविष्यवादी हवाई अड्डे, और दूसरी तरफ जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे ये हवाई अड्डे 1960 के दशक के हैं। ये उनके लिए एक बड़ी निराशा थी। वहीं दूसरी तरफ अरबाज, जो पहली बार इतना लंबा सफर कर रहे थे, उनकी 17 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट भी एक मैराथन से कम नहीं थी। 6 बार खाना परोसा गया, 6 फिल्में देख डालीं, और समय का तो कुछ होश ही नहीं रहा। दिन कब रात हुआ पता ही नहीं चला। और तान्या और वीर, उनके लिए असली परीक्षा थी 14 घंटे की उड़ान। एक 4 महीने के बच्चे के साथ हवा में इतना लंबा सफर उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। खैर, किस्मत से उनका छोटा बेटा ज्यादातर समय सोता रहा, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। मंजिल पर पहुंच तो गए, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में कई यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा तनाव वाला हिस्सा तो अभी बाकी था। अमेरिका में पहली बार जाने वाले हर यात्री के मन में ये डर तो रहता ही है, अमेरिकी आप्रवासन काउंटर पर क्या होगा। अरबाज के लिए ये डर हकीकत बन गया। सवालों की जैसे बौछार हो गई। यात्रा का मकसद क्या है? होटल बुकिंग दिखाइए, वापसी का टिकट है। और फिर एक बिल्कुल अप्रत्याशित सवाल, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? लेकिन दूसरी तरफ रवि का अनुभव देखिए, बिल्कुल अलग। सिर्फ 10 सेकंड 10 सेकंड में उनका आप्रवासन हो गया। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। तो इस पूरे अविश्वसनीय सफर की असली कीमत क्या थी? और ये कीमत सिर्फ डॉलर और रुपए में नहीं थी, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी थी। अरबाज ने अपने सारे खर्चों को बड़ी सावधानी से ट्रैक किया। और ये सिर्फ हवाई किराए की बात नहीं है। वीजा शुल्क, एक एहतियाती वापसी टिकट, ट्रांजिट पास, ये सभी छिपे हुए खर्च जुड़कर एक बड़ी रकम बन गए। और रवि के लिए, याद है, 57.5 घंटे। उसके बाद भी सफर खत्म नहीं हुआ था। आखिरी पड़ाव एक उबर की सवारी थी जो 2.5 घंटे चली और जिसका बिल आया $172।
ये साफ बताता है कि सफर हवाई अड्डे पर खत्म नहीं होता है। आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। ये यात्राएं सिर्फ मीलों की दूरी तय करने के बारे में नहीं है ना, ये सपनों के बारे में है, जिम्मेदारियों के बारे में है और उस इंसानी जज्बे के बारे में है जो हमें दुनिया को पार करने की हिम्मत देता है।